देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, तो भारतीय समाज की विशेषता है वो है अनेकता में एकता। अगला क्वेश्चन कि नगरीकरण का परिणाम है, तो नगरीकरण का परिणाम क्या है, वो है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। नेक्स्ट है क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है, तो इसका जो मुख्य कारण होता है क्षेत्रीयतावाद का वो होता है सामाजिक तनाव, सामाजिक तनाव का। 94 देखिए कि राय सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। इसको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इसको शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकियों का और उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गरीब के लिए कौन सा कारण नहीं है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा जो कारण है वो नहीं है, आपको इसमें से देखना है। तो याद रखिएगा जो शिक्षा है वो गरीबी के कारण नहीं है। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था, तो याद रखिएगा इसको जो कहने वाले थे बृहद स्नानागारों को कहा उन्होंने विश्व का अद्भुत निर्माण। 97 देखिएगा कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है, इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे B.A. स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से किस संदर्भ स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं कालीबंगा में, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 के हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, इसका जो मुख्य स्रोत मिलता है वो मिलता है सिक्के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 में देखा जाए तो गीता है, तो याद रखिएगा कि जो गीता है वो महाभारत का एक भाग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 101 है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, उस टाइम पे जो इसका व्यापारिक केंद्र था वो था पैठन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते हैं, फायांग ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है, तो ये जो लिखा है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के काल के अंतर्गत बने थे, तो ये जो बने थे वो बने थे चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण काल किया गया, तो ये जो किया गया था वो किया गया था मौर्य काल में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा नूहे सिपहिर के रचनाकार कौन हैं, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है दारा सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था गुलबर्गा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109 की बात की जाए तो संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी, तो संत दादू की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सामर में, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 109 में जो संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी, तो वो नारायणा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो 110 की तरफ चलते हैं कि संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 है कि दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है, तो दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। नेक्स्ट है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ का पराक्रमण समय वहाँ का शासक कौन था, तो उस टाइम जो शासक था वो था महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है वो अकबर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी, सबसे 6 बार यात्रा करने वाला था वो था टेवरनियर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों में उल्लेख किया था, तो इसने जो उल्लेख किया था वो किया था 66 श्रेणियों में। नेक्स्ट है देखिएगा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर का नेतृत्व करने वाले थे वो नाना साहब, जिन्होंने कानपुर का
नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो विष्णु भट्ट गौड़ से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि महान नागा महिला डिंगाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो इसको जो उपाधि दी गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने जो लिखी थी उस इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पर पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? तो ये जो था वो था 1858, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा कि भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? तो याद रखिएगा इसमें जो मूल कर्तव्य हैं वो हैं, इसमें इसको भी डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये पहली बार आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। इसमें जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी है कि प्रत्येक नागरिकों के रोजगार की सुरक्षा। ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। राजस्थान से कितने लोकसभा में निर्वाचित होके जाते हैं? तो याद रखिएगा वो है 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उप राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131 की बात की जाए तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के यू आकार की घाटी निर्मित होती है। तो ये निर्मित होती है हिमानी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो जो परतें होती हैं वो हमेशा रूपांतरित चट्टानों में ही बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोमंडल सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है वो मृत सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वो कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? सबसे जो प्राचीन भूभाग से संबंधित है वो है दक्षिण का पठार, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है देखिएगा कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो जो सुंदरी वृक्ष है वो ज्वारीय वनों में पाया जाता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंदरी है वो रासायनिक उर्वरक के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफ़ी जी क्वेश्चन है, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। 141 की बात की जाए कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन है वो कोटा बारां में सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 की बात की जाए तो राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? देखिए टंगस्टन सबसे ज़्यादा उत्पादित तो वो नागौर में होता है। तो नागौर ही क्या है? टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। तो देखिएगा भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जो जल संग्रहण है वो लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 144, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग जो 15 पर स्थित नगर है। तो देखिएगा 15 पर कौन सा नगर स्थित है? तो वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
अगला क्वेश्चन, अरावली का दूसरा सर्वोच्च यानी उच्चतम शिखर है, तो जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे आता है वो आता है सिर। क्वेश्चन नंबर 140 के 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, तो याद रखिएगा जो कोटा का शासक था वो था राम सिंह सेकंड। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है, जो सालिम सिंह की हवेली है प्रसिद्ध वो जैसलमेर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 148 पे चलते हैं कि किस जिले में गोगा मेड़ी मेला वगैरह भरता है, तो जो गोगा मेड़ी मेला है वो हनुमानगढ़ में भरता है। क्वेश्चन नंबर 149, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, तो ये जो किला था वो था लोहागढ़ और भरतपुर। जो लोहागढ़ में स्थित है भरतपुर का किला, वो जिस पर 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन असफल रहा था लॉर्ड लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे, तो मेवाड़ जो प्रजामंडल थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता।